हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को कंप्यूटर का सुन लीजिए। कंप्यूटर का फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ाने वाली है। सब के सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। ठीक है, कंप्यूटर का फ्रेंड्स ये 25 क्वेश्चन पढ़कर ही जाना आपको एग्जाम में, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद हो कमेंट करिएगा। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने विकसित किया था। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने बनाया था, कमेंट करिए फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया यहाँ पे एलन ट्यूरिंग, प्रेस्पर एकर्ट, जॉन विलियम मैकली या फिर टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन बोला गया ना कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास कौन किया था जी, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा डिजिटल शब्दों में जो है नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं, बताइए तो आंसर। नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहते हैं, इंट्रानेट को, इंटरनेट को या फिर किसे कहते हैं, बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं, पता है किसको, इंटरनेट को। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है जी, कोई बता सकता है, तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर, पूरे विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा, बताइए तो। पूरे विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर एरावत, फुडाकू, एल कैप्टन जो यूएसए का है या फिर परम सिद्धि, कमेंट करिए। ठीक है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा एल कैप्टन जो कि यूएसए का है। 3 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, यह विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, ये यूएसए का एल कैप्टन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। लास्ट में जो है ना आपको बताना है कि आप कितना सही किया। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन को पढ़कर ही जाना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा, बताइए। परम, एरावत या फिर कौन सा, फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। इसमें सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है जी भारत का, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स एरावत जो ना, एरावत ये 136वां स्थान, ये इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एरावत। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का उपयोग होता है, कमेंट करिए तो। क्वेश्चन बोला गया ना कि डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का उपयोग होता है, कमेंट करिए फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन का बताइए तो आंसर क्या बताइए। ठीक है, डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग होता है, फ्रेंड्स 5 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है जी, लेजर प्रिंटर का 5 नंबर क्वेश्चन का सी हो गया। ठीक है, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कमांड्स को ले जाने की, ठीक है जी, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताइए तो। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, फेचिंग कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, एग्जीक्यूटिंग कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, बताइए। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को फ्रेंड्स कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अगला, ब्लूटूथ तकनीक का क्या काम है, कमेंट करिए तो फ्रेंड्स। ब्लूटूथ जो है ना, ब्लूटूथ उस तकनीक का क्या काम है, कमेंट करिए। 7 का आंसर बताइए तो। हम जो क्लास करवाते हैं ना कम टाइम में जो फ्रेंड्स क्वेश्चन लड़वा देते हैं। ठीक है, एग्जाम में मैच कर जाए क्वेश्चन, इसलिए पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ब्लूटूथ तकनीक का फ्रेंड्स क्या काम है, बताइए। आंसर इसका हो जाएगा उपकरणों के बीच में जो है ना वायरलेस संचार, वायरलेस संचार। ठीक है फ्रेंड्स, 7 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला, वाईमैक्स किससे संबंध है, कमेंट करिए। वाईमैक्स, वाईमैक्स का संबंध किससे है, कमेंट करिए तो। डेटाबेस मैनेजमेंट से, संचार प्रौद्योगिकी से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, सॉफ्टवेयर विकास से। वाईमैक्स का संबंध किससे, कमेंट करिए। 8वां का सही जो बताइए। वाईमैक्स का संबंध किससे फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा संचार प्रौद्योगिकी। इसको क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी, 8 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। अगला, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया था, कमेंट करिए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया, बताइए। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है, बताइए तो। लास्ट में आप सभी का स्कोर बताना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किस यंत्र से किया था, कमेंट करिए। कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है जिसका मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, ठीक है। वोल्ट्स में होता है, एम्पियर में होता है, बीट्स के द्वारा या फिर किसके द्वारा होता है। कंप्यूटर का फ्रेंड जो मेमोरी होता है, मेमोरी उसका मापन किससे होता है, बताइए।
बिट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा। यहाँ पे फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन का आप सभी का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया था? कमेंट करिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने, टिम बर्नर्स ली या फिर चार्ल्स बेबेज? कमेंट करिए। ठीक है, चार्ल्स बेबेज फ्रेंड्स ये जो है ना कंप्यूटर का आविष्कार है। ठीक है, ये तो आंसर यहाँ पे नहीं हो, कमेंट करिए अब। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। 11 नंबर क्वेश्चन का सी है। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से, ठीक है, आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? हब होता है, स्विच होता है, मोडेम होता है, फिर राउटर होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आप सभी का सी हो जाएगा, मोडेम होता है। क्या होता है? मोडेम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहा जाता है? कमेंट करिए। ठीक है, बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग को क्या कहते हैं? ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस या फिर ई लर्निंग? कमेंट करिए आंसर। ठीक है, बेहतर शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ई सुशासन या फिर ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? कमेंट करिए। तो ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? रैम का पावर पर, सीपीयू की गति पर, डिस्क स्पेस पर या फिर मॉनिटर का आकार पर? कमेंट करिए। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार होता है फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है डिस्क स्पेस के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? कमेंट करिए। तो चित्र संदेश को जो है ना निजी इनबॉक्स में कितना दिन तक रख सकते हैं? 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 60 दिन? आंसर इसका फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे सी, 30 दिन तक रख सकते हैं। ठीक है, अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ठीक है, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, सीपीयू को या फिर माउस को? बताइए। 16 का आंसर कमेंट करिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला, कंप्यूटर का मुख्य पटल मेन बोर्ड किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मेन बोर्ड किसे कहते हैं? हार्ड डिस्क को, मदरबोर्ड को, रैम को या फिर रोम को? कंप्यूटर का मेन बोर्ड को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड को मेन बोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यावाहिनी परियोजना का संबंध किससे? कमेंट करिए। विद्यावाहिनी परियोजना का संबंध किससे? खेल शिक्षा से, कंप्यूटर शिक्षा से, सामान्य ज्ञान से या फिर विज्ञान शिक्षा से? बताइए। तो विद्यावाहिनी परियोजना 2002 का संबंध किससे? कमेंट करिए। जो भी लोग फ्रेंड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे आप लोग जो है ना क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। ठीक है, अगला, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? बताइए। 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 5 जून को या फिर 8 मार्च को? कमेंट करिए। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा? कमेंट करिए। तो चेन्नई है, बेंगलोर है, केरल है, मतलब मलप्पुरम या फिर मुंबई? कमेंट करिए। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा मलप्पुरम, जो कि केरल में है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइबर लॉ की शब्दावली में डोस का अर्थ क्या होता है? DOS। ठीक है जी, DOS इसका फ्रेंड्स अर्थ क्या होता है? बताइए। तो डिनाइल ऑफ सर्विस होता है, डाटा ऑन सर्विस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर क्या होता है? बताइए। डॉस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका फुल पता है क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? पहली बार जो है इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बताइए। वर्ष 1989 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1969 में या फिर 2001 में? तो पहला इंटरनेट फ्रेंड्स अस्तित्व में आया था 1969 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे कहा था, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, क्या याद रखना है कि माउस का फ्रेंड्स जो प्रयोग होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड
पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। किस रूप में होता है जी? माउस का जो प्रयोग होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में होता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा। आगे चलते हैं हम लोग कंप्यूटर में, ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बोला गया ना, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है किससे? बताइए, कंप्यूटर में जो पासवर्ड होता है वह किससे सुरक्षा करता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, पता है किससे? पासवर्ड सुरक्षा करता है किससे? वायरस से सुरक्षा करता है, हार्ड डिस्क क्रैश होने से, बिजली गुल होने से, या फिर किससे? इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला 25 नंबर क्वेश्चन, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है, वह इसमें से कौन सा? बताइए, वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें से वह कौन सा डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके अर्थपूर्ण सूचना बदलता है? फ्रेंड्स इसे कीबोर्ड कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं, प्रोसेसर या सीपीयू, या फिर प्रिंटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे हो, इसे क्या कहते हैं? प्रोसेसर, सीपीयू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को क्या प्रदर्शित करता है? बग, वायरस, ग्लिच, या फिर स्पैम? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्लास खत्म हो जाएगा तो फ्रेंड्स कमेंट करना आप सभी को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, तो कमेंट करिएगा, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन को फ्रेंड्स फिर से देख लीजिएगा ताकि आपको मतलब भूले नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इस क्लास को समाप्त करते हैं।